सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन को समझा था और उसमें देखा था कि एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कैसे कैसे चीज़ों से रिलेट करते हैं, जिसमें हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझा और डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसको भी देखा हमने। फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने कुछ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को रेशनल फॉर्म में, दैट इज पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। तो उसी तरह के एग्जांपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारी इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। तो इन वैल्यूज को हमें पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। हमें 36 को 100 से डिवाइड करना है। सो क्या करेंगे, सीधा सीधा हम, ये तो सिंपल है क्योंकि डिनोमिनेटर में tan के मल्टीपल्स को रखा है, तो सिंपली दोनों जीरो को कट करके दो डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे और ये वैल्यू आ जाएगा 0.36। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि डेसिमल के बाद दो प्लेसेस के बाद ये हमारा जो एक्सपेंशन है वो खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्लियर, सिंपल था ये वाला। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है। सो 1 को आप 11 से डिवाइड करिए ज़रा। सो 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगा के मैं एक जीरो ले लेता हूँ। अब ये वैल्यू होगी 10। अब चेक करें तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से क्या करेंगे, अब इसको 11 जीरो टाइम्स हम इसे काउंट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 10। पॉइंट लगा चुके हैं तो एक जीरो और ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 11 9 99। नाउ रिमाइंडर फिर से 1 बचा, हमने जहाँ से स्टार्ट करा था सेम वैल्यू वही मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको आगे डिवाइड और फर्दर करता हूँ तो ये जो 09 नंबर है ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.09 पे बार, क्योंकि ये नंबर मेरा रिपीट करता है और इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एंड दूसरा क्या है, रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। नाउ थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज 4 होल नंबर 1/8 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू दे रखा है। सो दिस इज 8 4 32 एंड प्लस 1 इज 33। तो 33 को हमें 8 से डिवाइड करना है। सो दिस इज 8 4 32, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। नाउ पॉइंट लगा के एक जीरो ले लेंगे। दिस इज 8 1 8, रिमाइंडर बचा 2, फिर से जीरो लगा लेंगे, पॉइंट लग चुका है। नाउ दिस इज 8 2 16, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, एक जीरो और लगा लेंगे और पे आ जाएगा 8 5 40। सो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे जीरो आ चुका है और ये नंबर भी टर्मिनेट हो चुका है। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ही गया, उसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। सो वैल्यू आ गया हमारा ये 4.125 विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। इसी क्वेश्चन का हमें नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, दैट इज 3/13 को चेक करना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा। सो डिवाइड करते हैं 3 को 13 से। जीरो लगा के पॉइंट ले लेंगे और एक जीरो यहाँ लगा लेंगे। नाउ दिस इज 13 2 26, रिमाइंडर बचा 4, एक जीरो लगा लेंगे। दिस इज 13 3 39, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 1, फिर से एक जीरो लगा लेंगे। अब ये 13 से तो जाने वाला नहीं है, सो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो टाइम्स 13 जीरो करके ये आ जाएगा हमारा फिर से 10। अब हम यहाँ जीरो एक और लगा सकते हैं। अब ये जाएगा 13 7 91, बचा हमारा रिमाइंडर कितना, 9 बचा। नाउ फिर से जीरो ले लेंगे, 13 6 हो जाएगा हमारा 78। सो 78 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। नाउ दिस इज 13 1 13, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। नाउ इसको फर्दर अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो आप देख रहे हैं नंबर खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर,
इसको अगर फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये नंबर रिपीटिंग नहीं मिलेगा। ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, मतलब ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो एक्चुअल में टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे फर्दर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, डेट इज 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो 2 को जब 11 से डिवाइड करना है तो चेक करते हैं किस डेसिमल एक्सपेंशन कैसी फॉर्म आ रही है। तो 2 को हम 11 से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज 0 पॉइंट लगा के एक 0 ले लीजिए क्योंकि 2 एक छोटा वैल्यू है, 11 से डिवाइड नहीं होगा, अब हो जाएगा। सो दिस इज 11 1 11, रिमाइंडर बचा हमारे पास 9, 0 फिर से लगा लेंगे। दिस इज 11 8 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2, 0 ले लेंगे। दिस इज 11 1 11, बचा हमारे पास फिर से 9, और आप देख रहे हैं ये फर्दर दोबारा से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये मेरा नेक्स्ट टाइम भी, अब यहाँ पे 0 अगर लेता हूँ तो फिर से एक स्टेप करके दिखाता हूँ। दैट इज 11 8 88 की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वैल्यू हमारी फिर से कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, और ये फर्दर रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। दैट इज 0.18। क्लियर। ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 329/400 है। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ आसानी से सॉल्व करने के लिए कि 329 अपॉन में 4 है और अपॉन में 100 भी है। नाउ 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सो 329 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं, सो 4 8 32, रिमाइंडर 0, दिस इज 9। नाउ 4 2 8, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। 4 2 8 हो जाएगा, फिर से रिमाइंडर बचा 2, 0 लगा लेंगे फिर से। सो दिस इज 4 5 20, सो रिमाइंडर आ गया मेरा यहाँ पे 0। तो इसको डिवाइड करने पे 4 से वैल्यू मिल रहा है 82.25। नाउ नीचे 10 का मल्टीपल 100 अभी बाकी है, तो इन 2 0 को काट के यहाँ से पॉइंट में शिफ्ट कर दूंगा 2 प्लेसेस पहले, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.8225। तो डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक आने के बाद ये नंबर हमारा जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। इसलिए ये हमारा कैसा एक्सपेंशन है, दैट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। क्लियर। ये हमारा एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन आ चुका है। सो आपने देखा क्वेश्चंस में हमने क्या करा, डिवाइड करके चेक करा, और बस इतना बताना था कि ये नंबर हमारे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 एक रिपीटिंग नंबर है, और हमसे पूछा है कि कैन यू प्रेडिक्ट वो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो हमें डिवाइड करके नहीं दिखाना, बस इसके बेसिस पर बताना है कि इनका वैल्यू क्या होगा। क्लियर। सो 1/7 का वैल्यू हमें दे रखा है, दिस इज 0.142857 पे बार। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो 1/7 अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 0.285714 के ऊपर बार। मतलब सिंपली हमने क्या करा, 2 से 1/7 को मल्टीप्लाई कर दिया और ये ट्वाइस वैल्यू मिल गया इस फ्रैक्शन का ट्वाइस वैल्यू मिल गया। ऐसे इसका थ्राइस निकाल लेंगे, 4 टाइम्स निकाल लेंगे, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स निकाल लेंगे। तो करते हैं, 3 से आप 1/7 को मल्टीप्लाई करोगे, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा हमारा 0.428571। नेक्स्ट अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/7 से, सो नाउ अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.571428। नेक्स्ट इज 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 से, सो अब ये आ जाएगा वैल्यू, इसी 1/7 वैल्यू को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.771428 ये वैल्यू आ चुका है हमारा 5 1/7 का।
नाउ लास्ट रह गया है 6 1/7, इसको भी देख लेते हैं। तो 6 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे, दैट इज 8, 0 पॉइंट लगेगा 857 1 4 2। तो एक पैटर्न सा आप समझ रहे हैं इसमें कि ये जो डिजिट्स हैं वो सेम ही हैं हमारे हर एक में, बस क्या हो रहा है जगह की शिफ्टिंग हो रही है। जैसे 142 857 हमारा 1/7 का वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 285714 ये वैल्यू आ गया हमारा 2 होल नंबर 1/7 का। सेम 3 होल नंबर 1/7 के वैल्यू को मैं देखूं तो ये नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 42857, तो इसका मतलब ये डिजिट रह गया वो लास्ट में हम लगा देंगे और ये वैल्यू आ जाएगा 3/7 का। सेम इसी प्रोसेस से हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करा है, सारे पार्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और सारी वैल्यूज को हम निकाल चुके हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन करें। क्लियर, समझ आया आपको? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर्स है क्योंकि इनके ऊपर बार यूज हो रहा है, तो हम इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट को। 0.6 पे बार हमें दे रखा है, तो कंसिडर करते हैं लेट x विल बी इक्वल टू 0.6 पे बार। अब प्रोसेस क्या कहता है कि बार के नीचे जो भी प्लेस वैल्यू है उसको एक बार लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय, किससे करेंगे, एक प्लेसेस शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज 10x विच इज 6.6 पे बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही प्रोसेस होता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज 10x माइनस x विच इज इक्वल टू 6.6 पे बार माइनस 0.6 पे बार। अब डेसिमल के बाद दोनों तरफ सेम प्लेसेस सेम वैल्यू है 6 बार 6 बार, तो डेसिमल के बाद तो हमारा 0 हो गया। नाउ 6 माइनस 0 इज 6 एंड हियर इज 10x माइनस x इज 9x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6/9। 3 से कैंसिल ऐड करो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2/3। इसका मतलब जो डेसिमल हमें रिपीटिंग फॉर्म में दे रखा था उसको मैं P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो वैल्यू आता है हमारा 2/3। क्लियर? सो आसानी से सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देख करके, दैट इज 0.47 पे बार है इस बार, तो बार हमारा सिर्फ सिंगल वैल्यू के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को लेके आएंगे लेफ्ट में, देन उसके बाद 7 को भी लेके आएंगे। तो कंसिडर करते हैं लेट इट इज विल बी इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 0.47 पे बार है। तो एक वैल्यू को लेके आ रहे हैं, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बाय किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से करें क्योंकि एक डेट लेके आ रहे हैं। तो दिस इज 10x विच इज इक्वल टू 4.7 पे बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार बार का वैल्यू भी लेफ्ट में लेके आना है, तो क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू है तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय सेम विथ 10। सो दिस इज 10 10 100x which is equal to 47.7 पे बार एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों इसी को करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों तरफ यहाँ पे सेम वैल्यू है मेरे पास, तो आसानी से बार मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, माइनस करते हैं। सो 100x माइनस 10x which is equal to 47.7 पे बार माइनस 4.7 पे बार। तो डेसिमल के बाद दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो क्या करेंगे, सेम सब्ट्रैक्शन में 0 हो जाएगी, तो 0.0 आ गया एंड 47 माइनस 4 इज 43 और इधर 100 माइनस 10 इज 90x। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाता है 43/90। ये वैल्यू हमारा P/Q की फॉर्म दैट इज रेशनल फॉर्म में आ चुकी है। क्लियर है, समझ आया आपको? वही सेम मेथड यूज करना है। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में एग्जांपल्स में कर चुके हैं, तो उसी तरह से हमें इसे करना है। यहाँ पे क्या है, बार के नीचे 3 वैल्यूज हैं, तो तीनों को हमें क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि लेट द नंबर x विल बी इक्वल टू 0.001, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है,
नाउ तीनों को एक साथ ला सकते हैं क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा डेट नहीं है बार के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, सीधे इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, so this is 1000x which is equal to 001.001 पे बार है हमारा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो 1000x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा 1000x माइनस एक्स, एंड राइट साइड में आ जाएगा 1.001 पे बार माइनस 0.001 पे बार। डेसिमल के बाद जो है दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद तो 0 आ गया, एंड 1 माइनस 0 इज 1। हियर इज 1000 में से x गया, 1000x में से अगर x जाता है तो 999x आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/999। आसान था ये भी, अगर आपने एग्जाम्पल्स में चीज़ों को समझा है, इंट्रोडक्शन वीडियो ढंग से देखा है, तो ये चीज़ें आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, आसान है। वही सारी चीज़ें हम दोबारा से उसी तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसे भी हमें क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगी। लेट एक्स विल बी इक्वल टू 0.9 रिपीट हो रहा है, तो 9 के ऊपर बार हम ले लेते हैं, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे करेंगे, सिंगल डिजिट लाना है तो 10 से करेंगे। नाउ ये हो जाएगा वैल्यू हमारा 10x, और ये हो जाएगा 9.9 पे बार। क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को, सो दिस इज 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 पे बार माइनस 0.9 पे बार। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 9.0, और यहाँ रह जाएगा 9x। सो x का वैल्यू 9/9 विच इज इक्वल टू, कट के वैल्यू आ गई कितनी, 1। सो x इक्वल टू 1 हमारी वैल्यू आ जाती है, और ये क्या है, एक तरह का रेशियल फॉर्म या पी बाई क्यू की फॉर्म है, क्योंकि 1 के नीचे 1 में लगा सकता हूँ। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। आसान क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What can be the maximum number of digits be in the repeating block of a digits in the 1/17 decimal expansion? Now हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन करके दिखाना है। 1 को 17 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमें ये बताना है कि ये कितने डिजिट्स के बाद नंबर जो है वो रिपीट होना स्टार्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं डिवीजन को। 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटा वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक 0 ले लेंगे। नाउ 17 जीरो जा, ये अभी भी 0 ही टाइम्स आएगा, डिफरेंस करेंगे तो आएगा वैल्यू 10 ही। अब पॉइंट के बाद एक 0 और लगा सकता हूँ। नाउ दिस इज 100। अब हम क्या करेंगे, इसका 17 से इसका फर्दर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा 17 3 जा 50, 17 5 जा 85, एंड 17 6 जा 102 होता है, तो 17 5 जा 85 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 15 15, फिर से एक 0 लगा लेंगे। अब ये हो जाएगा 17 8 जा 136, माइनस करेंगे 10 माइनस 6 इज 4, एंड दिस इज 4 माइनस 3 इज 1, सो 14 आ गया। एक 0 फिर से लगा लेते हैं। नाउ फिर से ये फर्दर हमारा 8 टाइम्स ही जाएगा, 136, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 4, एक 0 और लगा लें। नाउ दिस इज 17 2 जा 34, वैल्यू बचा 6, आ गया 0। नाउ दिस इज 17 3 जा 51, माइनस करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 9, 0 ले लेंगे। नाउ दिस इज 17 5 जा 85, सो 5 टाइम्स आएगा 85, रिमाइंडर बचा हमारा 5। इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। सो 5 है हमारा, डेसिमल 0 एक लगा लेते हैं डेसिमल की वजह से, और 17 से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 17 3 जा 51 होता है, तो 17 2 जा 34 इसे ले लेते हैं। नाउ माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 इज 6, एंड 4 माइनस 3 इज 1 16, और ये आ जाएगा हमारा वैल्यू, एक 0 और ले लेंगे यहाँ पे। कंटिन्यू करते हैं इसको।
सो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 17 9 सा 153, बचा 10 माइनस 3 इज 7 एंड दिस इज 0, सो 7 आ गया, 0 ले लेते हैं। 17 3 51, 17 4 सा 68, 4 टाइम्स डिवाइड होगा फर्दर, ये चलता ही जा रहा है। बचा रिमाइंडर हमारे पास 2, 0 ले लेंगे। नाउ डिवाइड करेंगे फर्दर तो 17 1 सा 17 ही लेंगे, फिर से 3 आ गया, 0 ले लेंगे। 17 1 सा 17 ही लेंगे, बचा रिमाइंडर 10 माइनस 7 इज 3 एंड दिस इज 2 माइनस 1 इज 1, तो 0 ले लेंगे। नाउ दिस इज 17 130 है, तो ये 17 7 जा जाएगा 119, माइनस करेंगे, सो ये बचा हमारा 11। फर्दर इसको कंटिन्यू यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है हमारे पास। सो दिस इज 11, फिर से 0 ले लेंगे, 17 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। अब 17 7 जा ये कंप्लीट हो चुका है, तो 110 ये हो जाएगा हमारा 17 6 सा 102, बचा रिमाइंडर हमारा 8, 0 ले लेंगे। 17 4 सा 68 एंड 17 5 सा होता है 85, तो 17 4 सा ले लेंगे 68, 6 9 17, दिस इज 12 1 2 0 आ गया। नाउ दिस इज 17 17 7 जा ओके 119, सो लास्ट में रिमाइंडर आया हमारा 1। हम फिर से 0 ले लेंगे और अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमने जहाँ से स्टार्ट करा था ये दोबारा वहीं पे पहुँच चुका है। इसका मतलब अब इसके बाद अगर मैं फर्दर करता हूँ तो सेम नंबर हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो एक बार फिर से। 17 से करेंगे तो 10 टाइम्स तो ये नहीं जाएगा, तो फिर पॉइंट लगा के इसको फर्दर रिपीट कर लेंगे। मैं इस पूरे नंबर को अगर एक साथ में लिखूँ तो देखते हैं कि कितने नंबर्स के बाद ये हमारा रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था 0.0588235, उसके बाद इन नंबर्स को ले लेंगे, दैट इज 294117, इसके बाद आ जाएगा 647 और यहाँ पे आके मेरा ये रिमाइंडर जो है दोबारा से रिपीट हो रहा है ना, रिमाइंडर मेरा दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस पूरे वैल्यू पे बार लग जाएगा क्योंकि इसके बाद ही हमारा रिपीटिशन स्टार्ट होगा। तो ये नंबर बहुत बड़ा है, यहाँ से देखिए आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17th नंबर पे 7th प्लेस पर ये वैल्यू क्या होगी जाके रिपीट हो रही होगी। समझ आया आपको? डिवीजन सिंपल है, बस कॉन्टिन्यूसली उसको करते जाना है और चेक करना है कि कितने नंबर के बाद ये हमारा नंबर जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिकर हो रहे हैं। रिकर का मतलब रिपीट भी कह सकते हैं आप, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे 3 नंबर क्या हो सकते हैं? जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 0.50 500 5000 5 4 टाइम्स 0। मतलब आप देख रहे हैं कि नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें नंबर दोबारा से रिकर कर रहा है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.72 है जैसे वैल्यू, तो 720 7200 72 000 72 4 बार 0। ये भी कुछ वैसा ही एग्जांपल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और हमसे नंबर पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा 0.08 008 0008 40, फिर 8, सॉरी ये 3 के बाद लगा दिया 40 और उसके बाद 8 आएगा हमारा, और ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बता रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग नंबर हैं हमारे। क्लियर? यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कुछ एग्जांपल्स ही इसमें पूछे थे जो हम बता चुके हैं, जो कि कैसे हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना रिपीट हो रहे हैं या रिकर कर रहे हैं। राइट 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको याद हो अभी हमने 5/7 का वैल्यू निकाला था, जो कि वैल्यू हमारा आता है दैट इज 0.71425। कुछ ये वैल्यू था हमारा 5/7
5/7 का वैल्यू था ये। क्लियर। ऐसे ही 9/11 है, 9/11 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज 11 से 8 टाइम करेंगे, 11 8 से 88, सो ये आ जाएगा 0.888, सो 2 बचा, रिमाइंडर 0 20, सो 11 1 से 11। ओके, फिर ये नंबर बार बार रिपीट करेगा, तो फिर मैं इसके ऊपर बार लगा सकता हूँ। तो ये दो नंबर मेरे पास हैं, 5/7 है, 9/11 है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख चुके हैं। अब इसके बीच में हमसे 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स पूछे हैं, तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स कौन कौन लिख सकते हैं। जैसे हमारा ये नंबर 74 से स्टार्ट हो रहा है, 71 से, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज 0.72 है, 0 लगा सकते हैं, 7200 लगा सकते हैं, 7200 लगा सकते हैं, और इस तरीके से ये मिलता है। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर हमारा 0.73, ये भी इसी के बीच में लाएगा, तो 730 एंड 7300 एंड 73000। क्लियर। 81 है, तो एक छोटा नंबर ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं 0.80 ले लेते हैं, सो 800 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 8000, और ये भी ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली मूव कर जाएगा। तो ये जो दोनों तीनों हमने नंबर यहाँ पे बताए हैं, ये दोनों तीनों नंबर जो है हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच में लाया करते हैं। क्लियर। वैसे ही हम जानते हैं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल एंड रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं आगे की तरफ अपने क्वेश्चन में। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि ये नंबर इरेशनल है या रेशनल है। नाउ इरेशनल की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, तो रेशनल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये p/q की फॉर्म होनी चाहिए। p/q की फॉर्म मतलब कि q का वैल्यू इसमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनलिटी क्या बताती है कि जो नंबर्स हैं वो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं √23 का वैल्यू बोले, तो √23 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 795831523331 डैश डैश डैश। ये वैल्यू जो है वो आगे खत्म नहीं हो रही है और ये नंबर फर्दर आगे डिवाइड होता चला जाएगा। तो ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इट इज एन इरेशनल, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। क्लियर। √25 जो होता है हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 15 का स्क्वायर होता है। आप चाहो तो इसे देख सकते हो, दैट इज 2 to 5 के अगर आप फैक्टर्स करो, सो 3 7s are 21 and 3 5s are 15. Now 3 2s are 6 and 3 2s are 6 and 3 5s are 15 and this is 5 5s are 25 and 5 1s are 5। तो पेयर अगर बनाते हैं तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5, 5 3s are 15, तो √225 इसका वैल्यू होता है 15। और 15 हम जानते हैं p/q की फॉर्म में ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर है, आसान है। नेक्स्ट है सी पार्ट, दैट इज 0.3796। आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस के बाद ये नंबर हमारा टर्मिनेट हो चुका है। और टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अगर इसको p/q की फॉर्म की बात करें तो पॉइंट हटा के मैं यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कितने 0 लगा दूंगा, 4 0 लगा दूंगा, और ये फॉर्म आ गई हमारी कौन सी, p/q की फॉर्म आ चुकी है। p/q की फॉर्म है, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। क्लियर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी 9th क्वेश्चन में कुछ पार्ट और है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे 7.478 तो हर बार आप देखिए डेसिमल के बाद ये 3 प्लेसेस बार बार रिपीट कर रही हैं, 478 और ये किस तरह का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसका मतलब यहाँ तो ये खत्म हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 7.478 पे बार। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो ये कैसे नंबर होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन के पार्ट को, लास्ट पार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक तरह का पैटर्न आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि 1.10 100 100 140। तो यहाँ पर ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है या रिकर कर रहा है। इसकी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर। यहाँ पर आके हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही हैं देन फिर आप क्या करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके दोबारा से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं। क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ।